गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वह बता रहा हूँ। इसमें आपको बताना क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दिया हुआ है तो उसका नेचर ऑफ रूट आप कैसे बताएंगे। तो नेचर ऑफ रूट होता क्या है, इस बात को समझिए कि नेचर ऑफ रूट यह होता है कि मान लीजिए ये इक्वेशन दिया हुआ है, आपके पास कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो आप उसको फाइंड करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, यही नेचर ऑफ रूट कहलाएगा। या तो आप उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, यानी x का वैल्यू या तो आप निकाल सकते हैं या x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। दैट इज़ द नेचर ऑफ रूट। अब प्रश्न यहाँ दूसरा उठेगा कि अगर वैल्यू निकाल सकते हैं तो फिर दो तरह के आंसर आएंगे। क्या आएंगे कि या तो x का वैल्यू इक्वल आएगा या x का वैल्यू डिफरेंट आएगा। एक का आंसर 2 होगा तो एक का आंसर 3 होगा, ऐसा हो सकता है। और एक आएगा कि दोनों x का वैल्यू इक्वल होगा, जैसे एक 5 है तो दूसरा भी 5 है। तो यानी 3 सिचुएशन बनते हैं नेचर ऑफ रूट्स के। नेचर ऑफ रूट्स के तीन सिचुएशन बनेंगे। एक होगा कि आंसर ही फाइंड आप नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ अ नॉट एग्जिस्ट। तो उसके लिए आपका कंडीशन होता है कि आपका आंसर आएगा d इजकल टू माइनस में, d इजकल टू -5 -100 -2, जो भी आंसर आए। अगर आपका आंसर निगेटिव में आता है, इसका मतलब है कि आप इसका रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं, दैट इज नॉट एग्जिस्ट। इस बात को समझिए, फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन क्या होगा कि d का वैल्यू 0 आ सकता है। यह भी सिचुएशन बनेगा कि अगर d का वैल्यू 0 आता है तो यह रूट फाइंड किया जा सकता है और इसका जो आंसर आएगा वह x का जो वैल्यू आप निकालेंगे वो इक्वल होगा। ठीक है। थर्ड सिचुएशन क्या होगा कि d का वैल्यू 2, 3, 4 चाहे जो भी आए, पॉजिटिव आता है, तो इसमें जो है वह x का वैल्यू डिफरेंट आएगा। तो यही 3 सिचुएशन बनेगा आपके पास और इसी को आपको बताना है इस नेचर ऑफ रूट्स में कि क्या हो सकता है। तो आपको पहले ये बात को समझ जाना है कि d का वैल्यू माइनस आएगा, दैट इज़ नॉट एग्जिस्ट, वह एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका रूट आप नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपने d का वैल्यू 0 निकाल लिया तो आप यह बात को समझ जाइए कि जो हमारा x का आंसर आने वाला है वो दोनों इक्वल आने वाला है। और अगर d का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, 4, 5, 2 जो भी 100 जो भी आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो x का आंसर आएगा वह दोनों डिफरेंट होगा। आइए अब इस जगह हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। अब यह क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अच्छा चलिए एक बात और समझिए कि व्हाट इज d। d इज द डिस्क्रिमिनांट। व्हाट इज d, आपको इतना बात समझा कि दिया कि d इजकल टू या d इजकल टू या। व्हाट इज d? d इज द डिस्क्रिमिनांट, मतलब यह दोनों के बीच के डिफरेंस को बताता है कि क्या हो सकता है, इसलिए इसका नाम डिस्क्रिमिनांट दिया गया। और डिस्क्रिमिनांट d इजकल टू b² - 4ac होता है। इसको आपको फाइंड करना है। आपका d का वैल्यू निकलेगा और d का जब वैल्यू निकलेगा तो आप समझ जाइएगा कि इसका रूट निकल सकता है या इसका रूट नहीं निकल सकता है। तो चलिए आते हैं यहाँ पर। हम लोग d निकालने से पहले सबसे पहले हम a, b और c का वैल्यू फाइंड करते हैं जो आप निकाले हैं पीछे। a इजकल टू 2, b इजकल टू -3 और c इजकल टू 5। ये आपके पास दिया हुआ है जिसको आप बोल सकते हैं a इजकल टू यह, b इजकल टू यह, c इजकल टू यह।
अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज कर देंगे और इसको समझ जाएंगे कि यह इसका रूट निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो चलिए d इजकल टू क्या है हमारा फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम d को फाइंड कर रहे हैं। d इजकल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी का मतलब -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c। तो a की जगह पर आप क्या लिखिएगा, a की जगह पर आपको 2 है तो 2 लिख दीजिए, और c की जगह पर क्या लिखिएगा 5, तो 5 लिख दीजिए। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, और -4 दूना 8 पंचे 40 40। तो इसका मतलब है कि d जो है -31 आएगा इसका आंसर। चूँकि यह प्लस है और यह माइनस है तो ये दोनों लड़ते हैं, जो मजबूत होता है वह जीतेगा। इस तरह से आपको यह -31 आएगा। तो ये -31 क्या हो गया, आपका d का वैल्यू आ गया, d आ गया -31। हमने आपको पहले बताया था कि नेचर कैसे आप पता करेंगे कि d का वैल्यू अगर माइनस में है दैट इज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका आप रूट नहीं निकाल सकते। क्लियर हो गया। तो हम इसका आंसर लिख देंगे कि दिस इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन सेकंड पर। आइए सेकंड को भी देख लेते हैं कि क्या है। क्वेश्चन सेकंड है, आप देखिए इसको, 3x स्क्वायर -4 रूट 3x + 4 = 0। आपको a और b और c का वैल्यू लिख देना है। तो a हमारा कितना हो जाएगा 3, b कितना हो जाएगा 4 रूट 3, और c कितना हो जाएगा 4। अब आप d का वैल्यू फाइंड कर दीजिए। तो d का वैल्यू आप कैसे फाइंड करते हैं, d इजकल टू क्या होता है, b स्क्वायर -4ac, ये फॉर्मूला आपको पता है। अब d का वैल्यू b इज द -4 रूट 3, b का आप क्या लिखिएगा -4 रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू a इज द व्हाट और b इज और c इज द व्हाट। तो दोनों को आपको यहाँ लिखना है। a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 4 है, ये आप लिखेंगे। अब आपको इसका कैलकुलेशन करना है, -4 रूट 3 मल्टीप्लाई -4 रूट 3 और -4 × 12 = 48, ये आ गया 48। और ये जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, 48 - 48 = 0। इसका मतलब है कि आपका d आ गया 0। देखिए अगर d आपका 0 आता है तो इसका मतलब है कि इसका रूट निकाला जा सकता है और इसका आंसर जो है इक्वल आएगा, दोनों x का वैल्यू इक्वल आएगा। अब चलिए हम चेक कर लेते हैं कि हमारा d आ गया 0। अब हम यहाँ पर निकालते हैं x का वैल्यू निकालते हैं। जब अगर आप x निकाल सकते हैं यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका फाइंड कर सकते हो उसको फाइंड करना है, तो फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या है हमारा d = 0। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है x = -b ± रूट अंडर, आपको ये यूज किए होइएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b² -4ac/2a। आपके पास यह फार्मूला है, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया है और बनाया है। इसी फार्मूला को थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो हमारा क्या बनता है इसको आप देख लीजिए। हम लिख सकते हैं x = -b ± रूट d अपॉन 2a। क्यों रूट d हमने लिख दिया, क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर निकाल लेते हैं 0। अच्छा तो रूट d कैसे हो गया, रूट d कैसे हो गया। देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला बनता है d = b² - 4ac। हमारा यह फॉर्मूला है, यहाँ पर यह रूट है, क्या है, यही तो है आपका, ये रूट में b² - 4ac। आपका ऐसे समझाता हूँ, ये क्या है रूट में है, = b² - 4ac।
अब अगर यह d है तो इस रूट को अगर हमने हटाया तो क्या, या तो ये स्क्वायर होता है तो इधर रूट आता है, या इधर का रूट हटाते हैं तो इधर रूट d कर लेते हैं, यानी इधर का रूट हटा के हमने इधर स्क्वायर लगाते हैं या रूट कर देते हैं, किसी टर्म को लेफ्ट से राइट कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर रूट d लिखते हैं इस b स्क्वायर माइनस 4ac को, चूँकि b स्क्वायर d इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac यही तो होता है। तो यह रूट में है इसलिए हमने इसको रूट में लिख दिया, और ये इसको आप क्या बोल सकते हो, d ही तो बोल सकते हो, इसलिए रूट d। चलिए आशा है आपको यह बात समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम इसको रूट d बोल सकते हैं इस पूरे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेशन को हल्का करने के लिए। अब यहाँ पर आया प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। अब आप इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट d आप निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, सॉरी 12 नहीं है 0 है, रूट d आपने 0 निकाला है, तो यहाँ पर आप 0 अपॉन 2 के जगह पर 2 और a की जगह पर आपको 3 लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ये x इजकल टू आप लिख सकते हैं माइनस बी का वैल्यू आपको लिखना है, माइनस बी कितना है, माइनस इंटू माइनस 4√3 बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू यही तो है, माइनस का साइन या माइनस अलग लगेगा, यह फॉर्मूला का साइन है, और यह b का वैल्यू है माइनस में, इसलिए माइनस में लिखना होगा, प्लस माइनस रूट 0 अपॉन 6। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो x इजकल टू सीधा लिख दीजिए अब 4√3 माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस रूट 0 अपॉन 6। अब आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कर सकते हैं एक बार 4√3 प्लस 0 अपॉन 6, और एक बार आप क्या लिखिएगा 4√3 माइनस 0 अपॉन 6, यही आपका आंसर आ गया। चलिए एक बार और इसको डिफाइन करके आपको बताते हैं, इधर मिटा रहे हैं यहाँ। अब चलिए यहाँ देख लेते हैं, क्या ये आपको लिख सकते हैं x इजकल टू 4√3 प्लस 0 अपॉन 6, और दूसरा आप लिख सकते हो x इजकल टू 4√3 माइनस 0 अपॉन 6। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू आपको 2 बार लिखना है, रूट में जो नंबर होता है वह प्लस माइनस में होता है, आप बहुत पहले समझ चुके हैं। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, अब इसको आप माइनस करने से क्या आंसर वही आएगा, तो आप लिख सकते हैं 4√3 अपॉन 6, और इसको आप लिख सकते हैं 3 अपॉन 6। अब देखिए ये भी आंसर हमारा सही है, दोनों आंसर सही है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं जिससे आपको बुक का आंसर मिल जाए। आप यहाँ भी छोड़ेंगे तो आपको वही नंबर आएगा, लेकिन चलिए इसको आप थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए 4 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट देते हैं, अब 4√3 अपॉन आप 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 दूना 4 नहीं 6, यही रहेगा। ये आप इसको कैलकुलेट करिए, आप इस 4 6 को काट दीजिए, तो इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4 2 तिया 6, इसको 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 2 तिया 6, तो ये क्या हो जाएगा 2√3 अपॉन 3 है, और यह क्या हो जाएगा 2√3 अपॉन 3। चलिए इसको फिर थोड़ा और मिटाते हैं, देखिए कैलकुलेशन और बढ़ सकता है, आपको कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। अब क्या होगा, यह 2√3 है, और अपॉन 3 को आप फिर √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, यह भी वैसे ही है 2√3 अपॉन √3 इंटू √3 दैट इज द 3। अब एक √3 से एक √3 आप काट सकते हो दोनों जगह, तो आपका क्या आंसर आना चाहिए, अब आपका आंसर आ जाएगा
2/√3 और दूसरा भी आ जाएगा 2/√3। तो ये दो वैल्यू आपका इक्वल आ गया। वैसे आप कैलकुलेशन यहाँ भी अगर आप छोड़ देते हैं तो कोई बात नहीं है, ये भी आंसर सेम है, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो आप यहाँ तक भी आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन सेकंड खत्म हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन थर्ड पर। अब थर्ड को देख लेते हैं क्या है, जल्दी जल्दी देख लीजिए थर्ड को। थर्ड में क्या है कि थर्ड है 2x² - 6x + 3 = 0। तो इसमें क्या है, फिर आपको वही a = 2, b = -6 और c = 3 ये हम लिख सकते हैं। अब क्या है, फिर b² d = b² - 4ac निकाल दीजिए पहले, कि आपको पता चले कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो हमारा d क्या आता है, b का जगह पर हम लिखेंगे -6 का स्क्वायर -4 × a की जगह पर 2 × c की जगह पर 3 आप लिख दिया। तो -36 के बदले प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 3 24 हो जाएगा। तो 36 में से 24 जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब है d का वैल्यू 12 आया। अगर d का वैल्यू 12 आता है, इसका मतलब है कि x का वैल्यू जो है डिफरेंट आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। कौन सा फॉर्मूला? वही x = -b ± √d/2a। ठीक है, आप समझ गए हैं क्या होता है। अब हम यहाँ x का वैल्यू लिखते हैं, -b का मतलब है -6, ठीक है, और ±√d में आपको d की जगह पर 12 लिख दीजिए और /2 की जगह पर 2 लिखिए और a की जगह पर 2 लिख देते हैं। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, x = 6 ± √12। अच्छा चलिए 12 लिखते हैं पहले, /4 यह आप लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि x को अब हम देखिए थोड़ा सा इसको और कैलकुलेशन किया जा सकता है, थोड़ा दिमाग लगाइए। आइए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, x = 6 ± इस √12 को देखिए आप रूट निकाल के 2 दूना 4 तिया 12 भी कह सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं 2√3। क्या? 2√3। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2√3 2√3/4। अब इसमें 6 और 2 में आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आप x = लिख सकते हैं 2 × 3 ± √3/4। देखिए यहाँ पर ये कॉमन हमने 6 और 2 में लिया है, तो यहाँ पर 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लेने से क्या बनेगा, 3 ± √3 बचेगा। 2 कॉमन दोनों में आ चुका है। अब इस 2 से इस 4 को काट सकते हैं, तो आपका x का वैल्यू आ गया 3 ± √3/2। अब आप x का वैल्यू 2 लिख सकते हैं, x = 3 + √3/2 और एक x = 3 -√3/2। अब देखिए इसका दोनों का डिफरेंट आपका आंसर आ चुका है और यही आपका x का वैल्यू होगा। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अगर आपको ये समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।